किया ले दुहाई, घाट चलो मन भाई गुरु, घाट चलो मन भाई। सेवा साधन दर्शन भंजन, प्रेम कनीर भराई। सेवा साधन दर्शन भंजन, प्रेम कनीर भराई। बचन की रेहा भाव की भाटी, बचन की रेहा भाव की भाटी, विरह की अगन जराई। वहाँ विरह की अगन जराई गुरु, घाट चलो मन भाई गुरु, घाट चलो मन भाई। भक्ति नदी जहाँ निश दिन बहती, मलमलता में माया लगवाई। भक्ति नदी जहाँ निश दिन बहती, मलमलता में माया लगवाई। उज्जल निर्मल हुई सूरत जब, उज्जल निर्मल हुई सूरत जब, और तमनावती हर खाई, और तमनावती हर खाई। घाट चलो मन भाई गुरु, चला गगन पर मिला शब्द संग, चरत चरत त्रिकुटी डिंगाई। चला गगन पर मिला शब्द संग, चरत चरत त्रिकुटी डिंगाई। शून्य शिखर चर हंस रूप धर, शून्य शिखर चर हंस रूप धर, महाशून्य छवि और खिपाई, महाशून्य छवि और खिपाई। घाट चलो मन भाई गुरु, घाट चलो मन भाई। भ्रमर गुफा पर सोहंग सोहंग, सतलोक शत सोहंग गाई। भ्रमर गुफा पर सोहंग सोहंग, सतलोक शत सोहंग गाई। अलख गमक देखत देखत, अलख गमक देखत देखत, राधा स्वामी चरण न जाए समाई, राधा स्वामी चरण न जाए समाई। घाट चलो मन भाई, वहाँ सूरत चदरिया ले दुहाई, सूरत चदरिया ले दुहाई। घाट चलो मन भाई गुरु, घाट चलो मन भाई। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। श्रद्धेय योगेश्वर मेहरा दादाजी, जय गुरु। बहुत शुक्रिया दादाजी। राधा स्वामी नाम गावे,
नहीं करे कल कले सुख सुख पावे सब करे ऐसा कोई नहीं जो जाने सो पार जग में जन्म राधा स्वामी बाल जन्म से जन करके यही नाम निज नाम है मनोपनि भले स्वामी अद्भुति राधा निरत निहार और न कोई हट सके स्वभाव मोकार राधा स्वामी नाम बिना में हर नहीं पाओगे ना कोई विश्राम राधा स्वामी आगे जीव करता को जावे बारंबार करो कर नाम सर्वगुरु भगवान सतनाम आदि नादि जगि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आवे भोजन नाम लगाई मन से जीवन लिया चढ़ाए साधन विधाया सुलभ बताई धर्म धर्म से लिया बचाई कोटि कोटि कर राधा स्वामी की गए भगवती भक्ति सुनाई सबसे ज्ञानी वेदपति बनताही जाई सत्पुरुष चौथे पदवासा संतन गान सदा निवासा शोभन दोषा तीन बजे जहाँ चंद जोड़े आगे अलग सजल डाला सुलत सारा इस पर बजारा संग सुरत कोई कर बिहारा कहाँ से अतलातारी आदर स्वामी बावानी सुरत हुई घर नामी पुरुषों जाय समानी राधा स्वामी आगे जीव करता को जीवन जान बारंबार करो नाम सदगुरु पदम धन सतनाम स्वामी आगे बार बार कर जोड़कर सबरा करो पुकार साधु संत मोहि नित परम गुरु दातार पिता सिंधु समर प्रभु सब आदि अपार राधा स्वामी परम विभो नयन सदा बारी बारी चरण पर राम कमर करी जसोनिका करो धन धन दया सिंधु पुरन धनी नीत करो तुम से अचल तु वही देव प्रभु जीनो हीनो नाथ करो अब आखो साथ दीन दयाल पानी भी आम सवृद्धि राधा स्वामी दया नहीं छोटे सब के
छुपाते नहीं छोड़ो सबंत बार 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 कोई दूरता साबिना करूं बुकाई साध संग कोई देव निगो परम गुरु आधार साध संग कोई देव निगो परम विधान तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः सागरं गङ्गमज्ञात्वं येन कृष्णराजं तदमानं हर्षितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्युतेन दैवात्मं त्रैलोक्यं सुतराजं तदमानं हर्षितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नामं तत्तं नामं तपः तत्त्वज्ञानात्तरनास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः नाथः सर्वनाथो नाथः श्रीजगद्गुरुः मनात्मा सर्वविदात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुराधनाधीश्च गुरुः परमदैवतं गुरुः परतरनास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमं सुखदं केवलं ज्ञानबुद्धिं गन्धारि नन्दघनसारसङ्गतस्यार्यस्यम् एकं नित्यं विभवचलं सर्वधीशान्वितं भावाहितं त्रिगुणहितं सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि जय जय गुरु। नामेर समय हलो वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। पवित्र धर्म ग्रंथ का पाठ श्रद्धेय योगेश चंद बेहरा। जय गुरु। जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्रीभस्त लिखित ग्रंथ सप्तम शरण থেকে পাঠ সন্দেহের নিরাকরণ করে বিশ্বাসের স্থাপন করাই জ্ঞান প্রাপ্তি। তুমি যদি পাক্কা বিশ্বাসী হও, বিশ্বাস অনুযায়ী ভাব ছাড়া জগতে কোন বিরুদ্ধ ভাব, কোন মন্ত্র,
কোন শক্তি তোমাকে অভিভূত বা জাতু করতে পারবে না, নিশ্চয় যেন। संदेह का निराकरण कर विश्वास की स्थापना करना ही है ज्ञान प्राप्ति। तुम यदि पक्के विश्वासी हो, विश्वास अनुयायी भाव के सिवाय जगत का कोई विरुद्ध भाव, कोई मंत्र, कोई शक्ति तुम्हें अभिभूत या यादू नहीं कर सकेगी, निश्चय जानो। To remove doubt and establish faith is to attain knowledge. If you have firm truth, no contrary idea, no incantation, no power other than that of your own faith can overwhelm or bewitch you. No, this for sure. परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी द्वारा श्री हस्तलिखित सत्यानुसरण ग्रंथ को नेपाली अनुवाद पा संदेह को निराकरण गरी विश्वासलाई स्थापना गर्नु नै ज्ञान प्राप्ति हो। तिमी यदि पक्को विश्वासी छौ भने विश्वास अनुयायी भाव बाहेक जगतका कुनै विरुद्ध भाव, कुनै मन्त्र, कुनै शक्तिले तिमीलाई अभिभूत वा जादु गर्न सक्ने छैन, निश्चय जान। श्री श्री ठाकुर जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के मुख निश्चित वाणी नारायण नीति ग्रंथ का हिंदी अनुवाद पाठ। स्वामी के पातिथ्य में स्त्री का दायित्व। स्वामी के आदर्श युग में ही स्वामी वास्तविक रूप में पतित होते हैं और स्वामी के पतित होने से बढ़कर स्त्री की अमर्यादा और क्या हो सकती है। ऐसे में पातिथ्य से पतिथ्य का भी अपलाप होता है। लक्ष्य में अटूट रहकर स्वामी को लक्ष्य में उठाओ। वाणी संख्या 116 स्वस्ति। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के अम्मीय ग्रंथ चलार साथी से एकांश पाठ है संदेह में संकोच। संदेह जहाँ साहस्य है, संकोच वहाँ स्वाभाविक है। बाड़ी नंबर 116 116। जय गुरु सदे दादाजी। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर शास्त्र ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। আমার মনে হয় মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকে ছাড়া প্রবণ ও ধারণক্ষম রাখতে হলে, তৎপর সক্রিয়তায় সুস্থ রাখতে হলে, মাংসপেশিকে পাতলা পোষণ পুষ্টি দিয়ে সুস্থ রাখতে হলে চাউল, জব, ডাল, মুগ্ধ ও তজ্জাত সামগ্রী, বিশেষত ঘি, তিল, বিভিন্ন প্রকার খাদ্য প্রাণ ও জৈব লবণ সমন্বিত ফল ও শাকসবজি ইত্যাদি সুন্দর খাদ্য উপযুক্ত পরিশ্রম সহ সহজপাচ্য পুষ্টিপ্রদ এই খাদ্যগুলির সাত্ত্বিক সম্পদ ঢের। কতগুলি পুষ্টির খাদ্য রূপে চালালেই যে শরীর সব দিক দিয়ে শক্তি সম্পন্ন হয়ে উঠবে তার কোনো মানে নাই। তোমাদের খাদ্য সহজ পুষ্টিপ্রদ, স্বাভাবিক ও সুন্দর যেন হয়। মোটামুটি চাল, জব, ডাল, ঘি, তার সাথে একটু দুধ হলে তো কথাই নেই, এই যথেষ্ট। অর্থাৎ আলো চাল, কাঁচকলা, সৈন্ধব লবণ, ডাল ভাতে, তিল ভাতে, ঘি, এই হলো মোটামুটি। এর সাথে যদি দুধ হয় তাহলে তো খুবই ভালো। বাণী সংখ্যা 75। শ্রী শ্রী ঠাকুর জয়। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेम, परम दयाल जीवन देवता
श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी बड़मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन उपस्थित ऋतिक देवतागण, पवित्र पंजाधारी कर्मीगण, भक्तिमती माताएं, इष्ट प्रणय सुभाई बच्चों, सभी को मेरा रानंदी जय गुरु। आज का प्रातःकालीन इस मंगलवार का जो सत्संग होता है, इसमें अभी हम लोग जैसा जानते हैं कि विशेषकर मंगलवार इसलिए हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं ज्यादा कि हमारा पल्लव सरकार आते हैं और कुछ न कुछ नई चीजों से हम लोग को अवगत कराते हैं। और हम लोग को इसीलिए जो भी भजन प्रस्तुत करते हैं, सबों से मैं सबसे पहले आग्रह करता हूं कि अपने अपने समय के हिसाब से जिनका जैसा सीरियल नंबर है उस हिसाब से रेडी रहना चाहिए। सत्संग में जिस दिन भी हम लोग को जो भी दायित्व मिलता है उस दिन रेडी रहना चाहिए। नाम पुकारने के बाद कभी कभी दादा 1 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, वैसा नहीं होना चाहिए। कम से कम एक दिन सत्संग में रहना चाहिए तत्पर, क्योंकि प्रभु विराजमान है, प्रभु देख रहे हैं, ऐसा भाव से बैठना चाहिए सत्संग में। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज का प्रातःकालीन सत्संग को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले दुर्गापुर चलते हैं और वहां से श्रीमती मीता विद्याकर माँ को अनुरोध करता हूँ, माँ आप आए और एक सुंदर भजन प्रस्तुत करें। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय শ্রী ঠাকুরের শ্রী চরণে আমার শতকোটি প্রণাম। অনলাইনে উপস্থিত প্রত্যেকে আমার আনন্দিত জয় গুরু। हे ठाकुर तुम शांति दाता, परम पिता तुम मुक्ति दाता। हे ठाकुर तुम शांति दाता, परम पिता तुम मुक्ति दाता। जीवन रण में दयाले प्रभु तुम मरण सात्रा। हे ठाकुर तुम शांति दाता। पंचजन्य की अमर धनी में सारथी नव कुरुक्षेत्र में। पंचजन्य की अमर धनी में सारथी नव कुरुक्षेत्र में। विधि पुरुष प्रभु प्राणदाता, विधि पुरुष प्रभु प्राणदाता। जीवन रण में दयाले प्रभु तुम मरण सात्रा। हे ठाकुर तुम शांति दाता। प्रलय युध धन घोर छाया, तांडव नरतन मरण लाया। प्रलय युध धन घोर छाया, तांडव नरतन मरण लाया। निर्भय करो प्रभु प्राणदाता, निर्भय करो प्रभु प्राणदाता। जीवन रण में दयाले प्रभु तुम मरण सात्रा। हे ठाकुर तुम शांति दाता। परम ब्रह्म आनंद घन इष्ट, ज्योतिर्मय प्रभु सच्चिदानंद कृष्ण। परम ब्रह्म आनंद घन इष्ट, ज्योतिर्मय प्रभु सच्चिदानंद कृष्ण। पुरुषोत्तम गुरु शक्तिदाता, पुरुषोत्तम
परम गुरु शक्तिदाता जीवन रण में दयाले प्रभु तुम मरण त्राता हे ठाकुर तुम शांति दाता परम पिता तुम मुक्ति दाता जीवन रण में दयाले प्रभु तुम मरण त्राता हे ठाकुर तुम शांति दाता हे ठाकुर तुम शांति दाता हे ठाकुर तुम शांति दाता। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। बहुत सुंदर प्रस्तुति हुआ और आपका सुंदर भाव से परिवेशन भी हुआ माँ। और यह भी सही है कि जीवन में शांति के लिए एकमात्र ठाकुर ही हैं जिनके साथ जुड़कर हम लोग शांतिमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और पूरे मानव समुदाय के लिए भी यही एक उपाय होता है कि इष्ट के साथ युक्त रहना चाहिए। और वो अपने भजन के माध्यम से आप प्रस्तुत किए, बहुत सुंदर कोकिल कंठ से परिवेशन भी बहुत सुंदर हुआ माँ। आपका और आपके पूरे परिवार का मंगल कामना के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु माँ, जय गुरु, जय जय गुरु। अभी हम लोग कलकत्ता चलते हैं और वहां से अनुरूपा विश्वास माँ को आमंत्रित करता हूँ। माँ, आप एक सुंदर भजन प्रस्तुत करें। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। परम ब्रह्मवासी श्री ठाकुर जी की श्री चरण में एक भक्ति संगीत निवेदन करने की चेष्टा कर रही हूँ। मेरा गला थोड़ा से कोल्ड कॉफ से बैठा हुआ है, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। एक बांग्ला भजन है। भजन का मीनिंग है, श्री ठाकुर जी धराधाम में आके पूरा धराधाम धन्य किया, जीव जगत का धन्य किया। जय गुरु। আজি ধন্য হলো ধরার ধুলি দয়াল ঠাকুর পেয়ে। আজি ধন্য হলো ধরার ধুলি দয়াল ঠাকুর পেয়ে। আয় রে তোরা আয় রে ছুটে আনন্দ গান গে। আজি ধন্য হলো ধরার ধুলি দয়াল ঠাকুর পেয়ে। আয় রে তোরা আয় রে ছুটে আনন্দ গান গে। ধন্য হলো ধরার ধুলি দয়াল ঠাকুর পেয়ে। আজি ধন্য হলো ধরার ধুলি দয়াল ঠাকুর পেয়ে। আশায় ভরা নামলো আলো ঘুচলো আধার মরণ কালো। আশায় ভরা নামলো আলো ঘুচলো আধার মরণ কালো। আনন্দেরই বইলো জীবন মাটির সড়ক বেয়ে। আনন্দেরই বইলো জীবন মাটির সড়ক বেয়ে। ধন্য হলো ধরার ধুলি দয়াল ঠাকুর পেয়ে। আজি ধন্য হলো ধরার ধুলি দয়াল ঠাকুর পেয়ে। ঝড় তুফানে রাত কেটেছে ভেঙেছে রে ফুল। ঝড় তুফানে রাত কেটেছে ভেঙেছে রে ফুল। এবার নতুন প্রভাত আনলো ধরায়
ঠাকুর অনুকূল এবার নতুন প্রভাত আনলো ধরায় ঠাকুর অনুকূল আনন্দেরই বইল জীবন বিশ্বভুবন ছে আনন্দেরই বইল জীবন বিশ্বভুবন ছে ধন্য হলো ধরার ধুলি দয়াল ঠাকুর পেয়ে আজ ধন্য হলো ধরার ধুলি দয়াল ঠাকুর পেয়ে আয় রে তোরা আয় রে ছুটে আনন্দ গান গে আয় রে তোরা আয় রে ছুটে আনন্দ গান গে ধন্য হলো ধরার ধুলি দয়াল ঠাকুর পেয়ে আজি ধন্য হলো ধরার ধুলি দয়াল ঠাকুর পেয়ে আজি ধন্য হলো ধরার ধুলি দয়াল ঠাকুর পেয়ে জয় গুরু जय गुरु जय गुरु जय गुरु। अनुरूप विश्वास मां, आपका भजन सुनकर के मुझे ऐसा अनुभव हुआ, ये भजन को अधिक से अधिक लोगों को जानकारी होना चाहिए। लोग गाएंगे तो इतना सुंदर इसमें याजन भरा अर्थ भरा हुआ है, इतना सुंदर और बिल्कुल सच्ची बात भी है। आज धन्य होलो धरार धूले दयाल ठाकुर पे हम लोग सचमुच में दयाल ठाकुर जी को पा करके धन्य है और पृथ्वी भी धन्य हुई प्रभु श्री ठाकुर जी को आने के बाद। ये भजन बहुत भावपूर्ण है, बहुत सुंदर, इसमें एक एक पंक्ति का भाव बहुत सुंदर भरा हुआ है और जो गाते हैं उनको चाहिए ये भजन को नोट करके पढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर भजन है। जय गुरु माँ, जय गुरु। आपके पूरे परिवार, जय गुरु मनोज विश्वास दा भी और आप भी दोनों लोग खूब ठाकुर जी के प्रति भजन भी भक्ति भावपूर्ण सब आप लोग समर्पित जीवन आप लोग का है ही। आप लोग खूब स्वस्थ रहें, प्रभु के चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु माँ। और अब हम लोग बीच में स्वास्थ्य सदाचार सूत्र का विश्लेषण कमल प्रसाद दा से सुनेंगे। कमल दा, जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय शेषे ठाकुर जी का स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र का 85 नंबर वाणी का आज हम लोग अवलोकन करें। ठाकुर जी कहते हैं वैशिष्टानुपातिक शरीर विधान के देहो यंत्रों के उपयुक्त भावे सुविन्यस्त ও সুক্রিয় না করতে পারলে সুকেন্দ্রিক অনুবেদনায় নিয়মন তৎপরতায় তদনুগ বিন্যাসে বিনায়িত না করতে পারলে আত্মিক সম্বেগেও তেমনি সুসংহত হয়ে উঠতে পারে না, আর সূক্ষ্মতম অনুবেদনাকেও বোধিদীপনায় গ্রহণ করে বিহিত বিনায়নে सात्विक समर्धने नियोजित करा जाए ना। वाणी दीर्घ है, मैं संक्षेप में इसका कोशिश करूंगा। इस ठाकुर जी कहते हैं कि वैशिष्ट अनुपात से शरीर विधान को, देह यंत्र को, ये शरीर जो है एक यंत्र है, उपयुक्त रूप से सुविन्यस्त और सुक्रिय नहीं करने से आदमी यदि सुकेंद्रिक नहीं हुआ, नियम तत्परता में नहीं चला और उस तरह से इसको विनायित नहीं कर दिया तो कभी भी सुसंगत नहीं हो उठेगा। इस शरीर जो है, ठाकुर जी कहते हैं ये इसमें ईश्वर वास करते हैं, ईश्वर ही बोधिसत्व है
और बोधि मर्म ईश्वर का धृति आसन है और आत्मिक संवेग ही वो अनुसरता होके विकीर्ण होके सब कुछ में वो चारों ओर फैले हुए हैं। ये जो बोधिसत्व का जो अनुभव है, ये जो ईश्वर का विकीर्ण चारों ओर से, ठाकुर जी जैसे सूर्य का रश्मि चारों ओर से फैला हुआ है, इस तरह से चारों ओर से अनुस्रोत एकदम एक धारा में चारों ओर से प्रवाहमान है ईश्वर। इसको समझने के लिए, ये अनुभूति के लिए, इसको जानने के लिए सदाचार पालन करके हमें अपने शरीर को सुक्रिय और सुविन्यस्त करना ही होगा। ठाकुर जी कहते हैं कि जीवन वर्धनी विधि का अनुवर्तिता सदाचार परिपालन ये हमारा प्रथम और पवित्र कर्तव्य है। बिना इस पवित्र कर्तव्य का ठाकुर की उस ईश्वर का वो रूप देखना असंभव है। हमें अपने शरीर को उस तरह से बनाना होगा, सदाचार पालन करना होगा और सुविन्यस्त एक केंद्रिक होके चलना ही होगा। आज इस वाणी की व्याख्या में इतना ही। सभी को मेरा जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। कमलदा बहुत सुंदर, आप इतना सुंदर भाव से, बड़ा ही वाणी है, उसको भी आपने बहुत शॉर्ट किया। और बिल्कुल सत्य बात है कि जब तक शरीर शुद्ध और हम लोग स्वस्थानी का जो विधान है, सदाचार का पालन किए बिना ईश्वर का अनुभूति नहीं किया जा सकता है। ये तो बिल्कुल ही सत्य बात है। और आज हम लोग ठाकुर जी के वाणी के द्वारा भी आपके माध्यम से जाने। बहुत सुंदर दादा, आपका पूरे परिवार का मंगल कामना करता हूँ, ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। कमलदा, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। और अब हम लोग अन्नपूर्णा मिश्रा माँ उड़ीसा से भजन सुनेंगे। अन्नपूर्णा मिश्रा माँ, जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु, जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम ठाकुर जी, करते हो तुम ठाकुर जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम ठाकुर जी, करते हो तुम। आवाज नहीं आ रहा है माँ, जय गुरु, आवाज आपका नहीं आ रहा है। हेलो, जय गुरु माँ, जय गुरु। अन्नपूर्णा मिश्रा माँ, आपका आवाज नहीं आ रहा है, जय गुरु।
श्रद्धे राधे श्याम सिन्हा दास, जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। दादा उनको प्रमोद प्रधान या प्रभास रंजन दा को ले लीजिए, माँ अपना अभी ज्वाइन कर लेंगी, उनका नेट की प्रॉब्लम है, तब माँ का होगा भजन, तब तक है जो हाँ। तो इसके प्रमोद इसके प्रधान बाद दा अगर हैं, नहीं तो उनके बालक हैं प्रभास रंजन, उनको आप कॉल कर लीजिए, उनका करा दीजिए। हो जा मेरे, ये जिंदगी हाँ। जय गुरु। जय गुरु माँ, आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज नहीं ठीक से आ रहा है, इसलिए आप ठीक कर लीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट नंबर तो पूनम अग्रवाल का है माँ। पूनम अग्रवाल वहाँ भी रेडी नहीं है क्या? नहीं दादा, वो है, लेकिन दादा को कहीं और भी है जो दादा का है, इसलिए वो रिक्वेस्ट भेजे हैं, इसलिए नहीं, वो तो रेडी है, उसमें नहीं कोई बात। अच्छा, तो प्रमोद दा तो बैठे हैं, सुन रहे हैं। प्रमोद दा, जय गुरु। प्रमोद चंद्र जी जी, जय गुरु। आप एक भजन प्रस्तुत करें दादा, फिर पूनम अग्रवाल माँ करेंगे। जय। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाम, सुनो सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाम, इन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हीं दयाल का, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, काल करे ना घात, मेरे मालिक जगत के नाम, सुनो सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाम, सुनो सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाम, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हीं दयाल का, उन्हीं दयाल का, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, काल करे ना घात, मेरे मालिक जगत के नाम, सुनो सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाम, संग न साथी मीत न कोई, लगने आए बंधु भाई, संग न साथी मीत न कोई, लगने आए बंधु भाई, संग न साथी मीत न कोई, लगने आए बंधु भाई, संग न साथी मीत न कोई, लगने आए, जो अभी शरण में आओ, के तो अभी शरण में आओ, के तो अभी, के तो अभी शरण में आओ, के तो अभी शरण में आओ, चरण झुकाओ मार, मेरे मालिक जगत के नाम, सुनो सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाम, धन संपद सब काम न आवे, माया बंधन तिन गिरावे, धन संपद
नंदन चिन्ह रावे, धन संपद सब कामना आवे, धन चिन्ह रावे। दो पल खाए मिट जाएगा, दो पल खाए मिट जाएगा, दो पल खाए, दो पल खाए मिट जाएगा, दो पल खाए मिट जाएगा, छोड़ो इनका तार, मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ, ओ मेरे मालिक जगत के नाथ। साधु गुरु का कहना मानो, भक्ति प्रेम को मन में ठानो, साधु गुरु का कहना मानो, भक्ति प्रेम को मन में ठानो, साधु गुरु का कहना मानो, भक्ति प्रेम को मन में ठानो, साधु गुरु का कहना मानो, भक्ति प्रेम को मन में ठानो, सेवक बन करो उनको पाओ, सेवक सेवक बन कर, सेवक बन कर उनको पाओ, सेवक बन कर उनको पाओ, प्रभु पकड़ेंगे हाथ, मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ। उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हीं दयाल का चरण पकड़, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, दयाल का चरण पकड़ ले, काल करे नादान, मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ, ओ मेरे मालिक जगत के नाथ, ओ मेरे मालिक जगत के नाथ। जय उतरा। जय गुरु प्रधानदा, खूब सुंदर प्रस्तुति और बहुत भावपूर्ण भजन भी है, और आपका पूरा टीम इसमें जो साथ दिए, सबों का मंगल कामना के लिए, स्वस्थ दीर्घायु जीवन के लिए, पूरे परिवार का मंगल कामना के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। प्रधानदा जय गुरु जय गुरु जय 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 गुरु। और अब हम लोग ममतामयी माँ पूनम अग्रवाल माँ को अनुरोध करूंगा, माँ आप आए और एक भजन प्रस्तुत करें। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय सभी गुरु जय गुरु दादा और माँ को मेरा हार्दिक जय गुरु। जय गुरु। सजा लो घर को गुलशन सा, सजा लो घर को गुलशन सा, मेरे ठाकुर जी आए हैं। सजा लो घर को गुलशन सा, मेरे ठाकुर जी आए हैं। मेरे ठाकुर जी आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे ठाकुर जी आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे ठाकुर जी आए हैं। लगे को
कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे ठाकुर जी आए हैं। सजा लो घर को गुलशन सा, मेरे ठाकुर जी आए हैं। मेरे ठाकुर जी आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे ठाकुर जी आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे ठाकुर जी आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे ठाकुर जी आए हैं। सजा लो घर को गुलशन सा, मेरे ठाकुर जी आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे ठाकुर जी आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे ठाकुर जी आए हैं। मेरे ठाकुर जी आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे ठाकुर जी आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे ठाकुर जी आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे ठाकुर जी आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे ठाकुर जी आए हैं। उमड़ आई मेरी आंखें, देख कर अपने ठाकुर को। उमड़ आई मेरी आंखें, देख कर अपने ठाकुर को, देख कर अपने ठाकुर को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे ठाकुर जी आए हैं। मेरे ठाकुर जी आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे ठाकुर जी आए हैं। मेरे ठाकुर जी आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे ठाकुर जी आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे ठाकुर जी आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे ठाकुर जी आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे ठाकुर जी आए हैं। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सुनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस
तूने दुनिया से तुम आकर फिर नहीं जाना मेरे तूने दुनिया से मेरे तूने दुनिया से कहूँ हरदम यही सबसे कहूँ हरदम यही सबसे मेरे ठाकुर जी आए हैं कहूँ हरदम यही सबसे कहूँ हरदम यही सबसे मेरे ठाकुर जी आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा सजा दो घर को गुलशन सा मेरे ठाकुर जी आए हैं मेरे ठाकुर जी आए हैं मेरे सरकार आए हैं मेरे ठाकुर जी आए हैं मेरे सरकार आए हैं मेरे सरकार आए हैं लगे कुटिया भी दुल्हन सी लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे ठाकुर जी आए हैं लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे ठाकुर जी आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा सजा दो घर को गुलशन सा मेरे ठाकुर जी आए हैं मेरे ठाकुर जी आए हैं मेरे सरकार आए हैं मेरे ठाकुर जी आए हैं मेरे सरकार आए हैं मेरे ठाकुर जी आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा सजा दो घर को गुलशन सा मेरे ठाकुर जी आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा मेरे ठाकुर जी आए हैं मेरे ठाकुर जी आए हैं मेरी बड़ माँ जी आई है मेरे ठाकुर जी आए हैं मेरे बड़ दादी आए हैं मेरे दादाजी आए हैं मेरे दादाजी आए हैं मेरे आचार्य देव आए हैं सजा लो घर को गुलशन सा सजा दो घर को गुलशन सा मेरे ठाकुर जी आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा मेरे ठाकुर जी आए हैं मेरी बड़ माँ जी आए हैं जय गुरु दादा जय गुरु सभी को मेरा हाथ जय गुरु जय गुरु पूनम अग्रवाल माँ आप जो आज भजन का प्रस्तुति किए और इस भजन के माध्यम से मैं भी जो कुछ सीखा अग्रवाल दास से एक आध बार बात हुई थी भजन ये मैं भी जी से पहले गाता था लेकिन मेरे मन में एक कसक रहती थी कि ये थाट क्या है ये राग क्या है ये सब समझ में नहीं आता था ये कोरोना काल और ये जो हमारा बीरगंज सत्संग वर्ल्ड परिवार जो बना ये इसका सबसे बड़ा देन यही है कि मैं भी कुछ अब मैंने समझा कि थाट क्या होता है राग क्या होता है कौन सा स्वर उसमें तीव्र लगता है कौन कोमल लगता है कौन शुद्ध लगता है ये सब चीज मैं नहीं जानता था तो अभी कोरोना काल में मैं सीखा बहुत सुंदर माँ आपका ये कल अग्रवाल से बात हुआ था तो ये अभी समझ में आया ये थाट जैसे यमन और राग कल्याण जिसमें शिव तीव्र मन लगता है अभी जो आप गाएं खूब सुंदर प्रस्तुति बिल्कुल क्लासिकल
और बिल्कुल शुद्ध भजन, बहुत सुंदर लगा। और आपका प्रस्तुति तो होता ही अच्छा, लेकिन आज जैसे गाए तो मैं भी अपनी इच्छा को आज इसलिए व्यक्त किया कि अब पता चलता है कि किस थाट का ये गाना है, क्या राग है। तो राग कल्याण, बहुत सुंदर भजन माँ, बहुत सुंदर। आपका, आपके पूरे परिवार का मंगल कामना करता हूँ। जय गुरु, जय गुरु, दादा जय गुरु। जय जय। और अब हम लोग जिनकी प्रतीक्षा करते हैं, जिनके लिए 1 सप्ताह इंतजार करते हैं, वैसा नाम श्री पल्लव सरकार दा उपस्थित हैं। और सभी लोग, हम लोग ध्यान पूर्वक इनकी बातों को सुनते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको बोलते हैं, उस तरह से ऑनलाइन में भी हम लोग सभी पल्लव सरकार की बातों को सुनते हैं। तो पल्लव सरकार आ गए हैं। मैं पल्लव सरकार को सादर आमंत्रित करता हूँ। पल्लव सरकार, जय गुरु दादा, जय गुरु। पल्लव दा, जय गुरु। परम दयाल के रातुल चरण में, उनके श्री धाम से सभी लोगों के साथ उनके श्री चरण में असंख्य कोटि प्रणाम। जगत जननी श्री बड़ोमा जी को मेरा प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री बड़ोदा जी के श्री चरण में प्रणाम। और मेरा प्रणाम परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव। मुझे बहुत हर्ष होता है जब राधे श्याम दा, अमरीश दा, प्रोफेसर विजेंद्र जी को स्क्रीन पे देखता हूँ। मेरा भी बहुत चाहत रहता है कि मंगलवार की मंगलमय मुहूर्त, मंगल के प्रतीक के प्रभु के गुणगान गाया जाए। मैं कल बताया था अमरीश जी को कि आप देखेंगे मेरे चेहरे में कुछ परिवर्तन है, परिवर्तन दिखता है, क्योंकि मैं धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा हूं। बचपन से श्री ठाकुर परिवार के साथ मेरा जुड़ा हुआ है, लेकिन स्कूल में जाता था, कॉलेज में जाता था, फिर दिल्ली चला गया, आना जाना, बैठना 2 घंटा 3 घंटा, ऐसे महीने में, कभी साल में कॉन्फ्रेंस में आते थे। लेकिन इस बार अवसर मिला, जो कि मेरा जीवन का पिछले 2 महीना घंटों पे घंटों श्री आचार्य देव के श्री चरणों में बैठने का और बारीकी से जानने का। पहले जानते थे कि आचार्य जी जीवन में अनिवार्य है, लेकिन बारीकी में, एक तो मेरा इन्वेस्टिगेटिव माइंड है, क्रिटिकल माइंड है, आम जनता जैसा मैं देखता नहीं हूं। अभी पता चल रहा है कि आचार्य जी कोई व्यक्ति नहीं होते। पहला बात, अगर व्यक्ति होते तो अभी जो आचार्य देव है, उनका ये रूप हमने तो कभी नहीं देखा। हमने उनका कंधे पे लेके श्रद्धेव के सामने दौड़ाया, खेल कूद किया, बाबाई बोल के पुकारा, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, बाबाई बाबू बोले, उसके बाद बाबाई दा बोले। अभी सही मायने में लगता है ये सब नाम उनको शोभा नहीं देता, वो आचार्य देव। लेकिन एक दिन बोल बैठे कि आप लोग क्या त्याग किया, ठाकुर जी के प्रेम में आप लोग क्या त्याग किया, जीवन का कुछ लम्हे त्याग किया, कुछ
मेहनत त्याग किया, कुछ चिंतन त्याग किया, कुछ अर्थ त्याग किया। इसके आगे तो कोई त्याग हमने नहीं किया। प्रोफेसर साहब है, वो भी मानेंगे कि इसके आगे हम कुछ त्याग नहीं किया। लेकिन उन्होंने बोलते हैं कि मेरा जो नाम बचपन के था, लाखों लोग मुझे बाबाई बाबाईदा बोल के पुकारते थे, उस नाम को मुझे त्यागना पड़ा। इतना बड़ा कठिन, अब जब बोल रहे थे उनका आंखों पे मैंने जो देखा दुख की भाव, इसका मतलब है कि परमपिता के लिए शरीर कोई छोड़ सकता है। सन्यासी लोग जो है वो अपना पिताजी का दिया हुआ नाम को त्याग करके नया नाम लेते हैं। ये तो सन्यासी है नहीं, ये तो गृही है, बाल बच्चा बीवी सब है, भतीजा है, चाचा है, सब पूरा परिवार है। आप पर हमारे परिवार से बहुत बृहद परिवार है। उनका ये आचार्य का रूप और एक एक बात जो आता है उनके मुख से, मैं तो बिल्कुल मानता नहीं है कि ये बाबाईदा है। उनका बैठने का तरीका, चलने का तरीका और मुस्कुराते हुए तरीका। आदमी एक बार बोल रहे थे, किसी ने कह रहा था कि मेरा पिताजी का देहांत हो गया, मुझे कुछ दिशा नहीं मिलता है। कितना उम्र है? बोले पिताजी का 62 साल उम्र है। बोले आपका 62 साल तक पिताजी थे और मेरे करीब 90 साल तक पिताजी थे, वो गुजर गए। दुख किसका ज्यादा होना चाहिए? वास्तव बात है, बात भी सही है। बोले जब हम समझते हैं कि हम परमपिता की संतान नहीं है, हमारे पिताजी का संतान है, तब ये दुख का माहौल आता है। देखिए कितना बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उनको दिया। ये बात तो कोई शास्त्र में नहीं है, कोई फिलोसफी में नहीं है, लेकिन छोटा बात है। छोटा बात में इतना बड़ा बात कहे गए कि जब हम समझते हैं कि हम मेरे पिताजी का संतान है, परमपिता का नहीं है, तभी दुख आता है। और जिसका पिता परमपिता होते हैं, परमपिता चिरो विद्यमान है और उन्हें छुआ जा सकता है, शरीर से नहीं, मन से। जब आप उनको फीलिंग को महसूस करोगे नाम, ध्यान और इष्ट कर्म के माध्यम से, आप कभी शोकाकुल नहीं होंगे। मेरे बचपन में एकदम चौथी क्लास नहीं, तीसरी क्लास में मैं जब पढ़ रहा था, तब मेरे माताजी का देहांत हो गया। एक 7-8 साल का लड़का का अगर माता चला जाता है, बिगड़ने का चांस बहुत था। लेकिन प्रभु की कृपा से मेरा पिताजी पिताजी का दीक्षा हुआ था, मेरा भी दीक्षा हुआ और 13-14 साल में मैं आश्रम में आ गया। ये महसूस तो होता है, लेकिन शोकाकुल नहीं होता। देखिए कितना वास्तव धर्मी बात वो करते हैं और कितना, मतलब ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, कोई शास्त्र में नहीं है, कोई कहीं पे मुझे नहीं मिला। एक लड़का आता है, युवा लड़का, करीबन उसका 35 साल उम्र होगा। वो आके कहता है दादा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बड़े भैया
मुझे देखते नहीं है। होता है, घरेलू समस्या है। छोटा भाई बड़ा भाई को देखते नहीं है, लोनकर को देखा जय गुरु, लोनकर जय गुरु। तो क्या बताया देखिए उनको, कहते हैं तुम्हारा बड़े भैया का शादी हुआ था? बोला हाँ हुआ था। मतलब एक आदमी को समझाने का अनोखा तरीका कहाँ से आता है? ये लॉजिक, और ये तो रियलिस्टिक लॉजिक एकदम मुंह में रहता है। मतलब ठाकुर जी जैसे बोलते थे ऐसा ही हमने देखा। कहते तुम्हारा बड़े भैया का शादी हुआ जो तुम्हें नहीं देखता है? बोला जी हुआ। तुम उस शादी में थे? बोला हाँ मैं था, लेकिन मैं छोटा था। बोला क्या देखा? शादी में क्या देखा? अब देखिए 12-13 साल पहले इसको शादी हुआ, शादी में आदमी क्या देखता है? उनको पूछ बैठे तुमने शादी में क्या देखा, हम लोग क्या उत्तर देंगे? खाना पीना देखा, सजावट देखा, दुल्हन को देखा, रिश्तेदारों को देखा, ये सब देखा। उन्होंने कहता है तुमने ये चीज देखा? तुम्हारे बड़े भैया ने किसके साथ दृष्टि विनिमय हुआ था? माला बदल के टाइम में कौन किसको देखा था? बोला भैया ने भाभी की तरफ देखा था। अच्छा, अभी भैया तुम्हारा भाभी को देखभाल करते हैं? बोले जी भरपूर करते हैं। बोले जिनके साथ दृष्टि विनिमय हुआ अगर वो उनको देखते हैं उतना ही काफी है, तुम खुद को देखो। इसका मतलब है 35 साल तक बिना काम किए हुए तुम भैया के ऊपर बोझ बन के रहोगे, यार भैया तुम्हें देखेगा, वो जमाना नहीं है। ये जब बोले, मैं बोला इसको तो मैं कहीं हर सत्संग में अभी तो कम कर दिया हूं, इसको शेयर करूंगा। आप देखिए आजकल आचार्य देव ने युवा हो या वृद्धा हो या बूढ़े हो, उनको ये पता लग गया कि जो फैटी बॉडी है, हेवी वेट बॉडी है, उस बॉडी है सारे बीमार का जड़। हर कोई को कहते हैं कि मेरा बीवी जो है दुनिया से सबसे ज्यादा रसोई अच्छा बनाती है, और मैं जब कोई भी व्यंजन में हाथ लगाता हूं तो उसमें तेल आता है हाथ में। देखिए अपना घर का बात बताता है कि उसमें तेल लगता है, और बहुत आशा के साथ बनाती है, प्यार के साथ बनाती है। लेकिन मुझे फैट लेस रहना है, बीमार लेस रहना है, तो इसके लिए बीवी का वो प्यार, बीवी का वो व्यंजन मैं टच करता हूं लेकिन खाता नहीं। मुझे स्लिम और ट्रिम रहने के लिए जितना चाहिए मैं उतना ही खाता हूं, क्योंकि खाते वक्त भी मुझे याद आता है खा तो मैं लूंगा, लेकिन 55-56 साल उम्र हो गया है, मुझे स्वाद नहीं, मुझे तो और कुछ चाहिए। मतलब प्रभु का साथ चाहिए, प्रभु का साथ चाहिए, जीव का साथ नहीं, प्रभु का साथ चाहिए। और प्रभु का साथ रहने के लिए इस दुनिया में सबसे बेहतरीन उपहार, अगर एक दिन बोल लेते, अगर कई श्री ठाकुर जी को सबसे बड़ा भेंट, सबसे बड़ा निवेदन, सबसे बड़ा अर्घ कोई देना चाहता है, वो क्या है मालूम है? आप लंबे उम्र तक जीवित रहिए। मैंने तो कहीं नहीं सुना, मैंने सुना कुछ सोने का कुछ दे दो, अच्छा सा कोई सामान दे दो, बड़े अर्घ से स्तुति करो, बहुत आदमी को दीक्षित करो, मंदिर में जाओ, गुरु भाई के साथ मिलो, सब करो,
लेकिन इस बार जीवन ही धर्म है, लॉन्जिविटी ही धर्म है। तब मैं सोचा कि श्री ठाकुर जी के ये जो खान पान का रेस्ट्रिक्शन है, ये सुबह उठने का, चलने का जो रेस्ट्रिक्शन है, हर टाइम शुद्ध रहने का, सदाचारी होने का, इवन पेशाब करने तक पानी का यूज का, ये जो छोटा छोटा चीज है, थानकुनी पता खाने का, ये जो विधि है, ये विधि अनोखा है। कई पुरुषोत्तम ने ऐसा विधि नहीं दिया है। परम दयाल जानते थे कि पॉल्यूशन के भरा हुआ वातावरण में रहेंगे मेरे संतान, पेस्टिसाइड से घिरा हुआ, फर्टिलाइजर से घिरा हुआ खान पीन करेगा। पैसा होते हुए भी वो असली चीज नहीं मिलेगा, मिलावट ही मिलावट। इस मिलावट खाली खाद्य वस्तु में नहीं है, ये मिलावट इंसान के चरित्र में भी है। सामने से कहेगा दादा अच्छा हूं, मुंह में हंसेगा, लेकिन पीछे से मेरा मंगल प्रार्थना नहीं करेगा। कहीं मौका मिलेगा, कहीं मौका मिलेगा तो मेरा बुराई करेगा। ये वास्तव है। और इस वास्तव धर्मी जीवन में छोटा छोटा चीज देखिए, क्या कभी बोले आज तक सुने? आज तक कई शास्त्र में, ये हमारे पंडित लोग है, गोविंद दा है, प्रोफेसर दा है, राधा श्याम दा है, अमरीश दा है, चौरसिया दा है, सब अपने जीवन का आधा काल निकाल दिए, मेरे से ज्यादा किताब पढ़े हुए। रियलाइजेशन मैं बोलता हूँ, इसका मतलब नहीं है कि आप लोग कुछ जानते नहीं, आप लोग मेरे से बहुत ज्यादा जानते हो, इसको मैं विश्वास करके, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग नजरिया से देख के बोलता हूँ, इसीलिए आप लोगों को अच्छा लगता है। अब बोलिए तो कौन से शास्त्र में है कि जप मत करो? जप ध्यान तप, ये तो हर मुनि ऋषि का, हर महापुरुषों का, हर गुरु का अपना अपना तरीके से बताता है कि ध्यान करो, जो नाम मिला है उसका ध्यान करो, मेरा ध्यान करो, या इस प्रभु मूर्ति का, कृष्ण का, काली का, दुर्गा का, राम जी का, हनुमान जी का, जो जिसका है ध्यान करो, तप करो। लेकिन परमपिता ने जप को बाहर निकाल दिया। जप करने का कोई जरूरत नहीं है। बचपन में मैं नहीं समझता था, अभी समझा। अरे बाप रे बाप, क्या बोल के गए? कोई नशा मत करो, मांस मछली मादक तंबाकू कोई नशा मत करो, गुटखा कोई नशा मत करो। लेकिन जीवन में तो नशा चाहिए। बिना नशा में तो मैंने सुना है कि कोई ना कोई, जितना बड़ा आदमी हो, एक नशा होना चाहिए। ठाकुर जी का जो नशा है बहुत आसान है, लेकिन बहुत कठिन है। अजपा नाम में नशा करने के लिए बोल रहे हैं। अजपा मतलब जप मत करो। अब ये कैसे नशा होगा? जब जप ही नहीं करेंगे, ध्यान में नहीं बैठेंगे, तो ये कौन सा तरीका है? गाना का अंदर कभी कभी मैं सोचता था कि ये छंद मिलाने के लिए अजपा डाल दिया, लेकिन नहीं। बाद में मुझे पता चला, श्री बोडला जी के पास में, कहता है सुनो, जीवन कैसे मिला? तुम जीवित हो, इसका परिवर्तन, इसका ये क्या है? एग्जाम्पल क्या है? तुम जीवित हो। लाखों करोड़ जीव जगत के हर कोई, मनुष्य को छोड़ो, हर कोई का ये चलता है, निश्वास और प्रश्वास चलता है। इसे बरदा जी के पास सुना हुआ। अजूबा का डिस्कशन में लियो, वो कहते हैं कि जब माँ की कोख से निकाले हो या माँ के पेट से ही तुम्हारा श्वास प्रश्वास चल रहा है, ये कोई छीन नहीं सकता। इसके लिए कोई टैक्स देना नहीं पड़ता, इसके लिए कैसे परमिशन लेनी नहीं पड़ता, इसके लिए पवित्र अपवित्र का भाव नहीं लाना पड़ता, चलते रहता है। तुम चलते हो,
जहां चलते हो, जैसे भी चलते हो, ये चलते रहता है। और ये बंद होता है जिस दिन तुम पृथ्वी छोड़ते हो, तुम्हारा शरीर छोड़ता है। ये जो श्वास प्रश्वास है, इसमें तुम्हारा आत्मा बैठा हुआ है। जैसे चतुर गवाला जो दूध देते हैं, दूध के साथ पानी मिला देता है, समझ में नहीं आता है, हमको दूध दिखता है। उसी तरह नाम को उस श्वास प्रश्वास के साथ मिला लो। किसी का कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, शरीर का कोई अंग का हेल्प लेना नहीं है। तुम्हारा मुख चलेगा, नाक चलेगा, कान चलेगा, आंख चलेगा, तुम चलोगे, तुम्हारा सोच भी चलेगा, लेकिन इसका प्रैक्टिस करो। यही है अजूबा, बैठ के जपने का जरूरत नहीं है। ये नशा जब तुम्हें आ जाएगा, ये नशा बहुत सरल है और ये नशा बहुत कठिन है, तब देखोगे ये नशा का मजा क्या है। तो ये जो आचार्य रूप में आते हैं, उनका ये प्राप्त होता है। एकदम नहीं तो इस नशा के नशेरीपन से वो 18 घंटा बैठते हैं। आप सोचिए तो एक साथ अगर 5 सवाल आपको किया जाए, आप बोलेंगे रुकिए जी रुकिए, पहले आप मैंने आंखों से सुना, 5 सवाल उनको किया गया। एक आदमी ने बोला दादा मेरा, भीड़ में बोला आप वहां बैठा है डॉक्टर कीर्ति गुरु, उनके पास जाइए, आपका ये प्रॉब्लम है ना। मैं हैरान हो गया, किसी का नामकरण चल रहा है, कहीं मंदिर का काम के लिए कुछ चल रहा है, कोई किसी का अभी उत्सव आ रहा है, उत्सव का परमिशन के बारे में चल रहा है, सब एक साथ हो रहा है और उनका पूरे इंद्रिय, इसका मतलब है आप और मैं 2 कानों से अलावा और हमारा कोई चीज नहीं है सुनने का, 2 आंख है दिखने का और तीसरा नहीं है। लेकिन मैंने पिछले 2 महीना उनके साथ गुजारने के बाद पता चला उनका पूरी शरीर ही कान है, पूरा शरीर ही आंख है, पूरा शरीर ही दिमाग है और पूरा शरीर ही इष्टमय है, इसीलिए वो चल सकते हैं। जिनको मैं बचपन में फुटबॉल खेलते हुए देखा, क्रिकेट खेलते हुए देखा, पेड़ में चढ़ते हुए देखा, उस दिन मुझे बोल रहे थे, मैं बोला कि आप, किसी को कह रहा था कि हिंदू मुसलमान का जो ये भेद है, ये भेद में एक ही चीज है, मतलब घर में ही सिखाया नहीं जाता, घर में ही सिखाया नहीं जाता। बोला मैं इस्लामपुर में गया था, नॉर्थ बंगाल में एक मंदिर है, संयोगवश मेरा जन्म वहीं हुआ है, दक्षिण दिनाजपुर में है, दार्जिलिंग के पास। मैं उस इस्लामपुर मंदिर में गया था, वहां के जो इंचार्ज है वो इस्लाम है, इस्लाम धर्मी है, ऋत्विक दादा है। तो एक मंच में बैठे, उनका जाजन कार्य कल ही बोल रहे थे, जाजन कार्य में मैं बैठा, तो मैं किसी को बोला मुझे थोड़ा पानी पिला दीजिए। पानी का लोटा जब आया, वो दादा टपक के वहां से हट गया, मन से नीचे उतर गया। बोला आप यहाँ बैठे थे, क्यों उतर गए? बोले आप तो पानी पियेंगे। मैं सोचा मुझे यहाँ रहना नहीं है, बड़ा जोर डांट लगाया मैं।
बोला आप किन चीज का ऋतिक हुए, किन चीज का दीक्षा दिए, किन चीज का साधना किए, आपका तो कुछ हुआ ही नहीं। आप सदाचारी है, सस्तैनी है, निरामिषा जी है, ठाकुर जी का कर्मी है, इस मंदिर का इंचार्ज है, इतना होते हुए भी आपका भेदभाव गया नहीं। मैं बोला इस बार आलोचना पत्रिका में आपका आश्रम संवाद में जो साप्ताहिक में भी आपको मिलेगा हिंदी रूपांतर, उसमें आपने 2 लाइन बोले हैं कि पासिंदु रक्षित लिखे हैं कि स्पेस दे दो आप। एक इंसान दूसरे इंसान को हर चीज का स्पेस चाहिए। ये जो है ये 2 हाथ है। आवाज कैसे होता है? जहां स्पेस नहीं होता है। जब स्पेस होता है आप अपने हाथ में होता है। तो उसी तरह एक धर्मावलंबी दूसरा धर्मावलंबी को अगर वो स्पेस छोड़ता है, खाली धर्म में नहीं परिवार में भी पति पत्नी में स्पेस देना चाहिए। वो स्पेस कैसा है? मेरा कुछ चीज अच्छा लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता है, सालों साल से एक साथ रहने के साथ भी नहीं लगता है, उसको मान लेना चाहिए। पति पत्नी का जो प्रॉब्लम है उसको मान लेना चाहिए, बाकी का मान लेना चाहिए, और ये जब स्पेस आप देंगे तो चलेगा। उन्होंने कहते हैं कि हम लोग 3 भाई हैं। मेरे पिताजी बहुत डिसिप्लिन वाला आदमी, लेकिन मुझे स्मृति में आज तक याद नहीं है कब उन्होंने मुझे मारा। तीनों भाइयों के प्रति उनका स्पेस दिया हुआ था। वो कहते, और वो आचार्य देव खुद कहते कि मैं सबसे शरारती था, सबसे, और आलसी था। मेरे जैसा आलसी कोई नहीं था। मैं 12 बजे सोता था और दिन में 12 बजे उठता था। हर जगह शिकायत मेरे एक ही होता था कि ये उठता नहीं है। प्रार्थना की दूर की बात है, मैं 12 बजे स्तुति करता था। आचार्य देव खुद कहते हैं, देखिए हम लोग छुपाते हैं अपना जो प्रॉब्लम है, जो कमी है वो छुपाते हैं। मथुरा जय गुरु छुपाते हैं। वो खुद कहते, मैं तो हैरान हो गया इस उम्र में। अपना बचपन का बात करते हैं कि मेरे चाचा संतुदा थे, मथुरा देखे होंगे। एक बार मैं दोपहर में नंगा होके छत पे रात में सोया था, तो धूप आके मेरे ऊपर पड़ा। तो मेरे चाचा जी उस दिन बहुत गुस्सा से मेरे को खींचा और मेरे पीठ छिल गया, मेरे ऊपर पानी छिड़क गया। तब मैं जागा। ऐसे हालत में 1-2 दिन बाद मैं दादू के पास पहुंचा, शिष्य बरदा के पास। ओ दादू भाई, कितने बजे नींद से उठते हो? बोला 10 बजे, 12 बजे बोले नहीं, 10 बजे के लगभग आसपास। ना दादू भाई, थोड़ा पहले उठो। पहले उठने का मतलब है आपका नाम धन, प्रार्थना, इष्टविधि जैसे बताते हुए ऐसा। अब मैं घड़ी नहीं देखता हूँ,
घड़ी हाथ में होता है, घड़ी मुझे दौड़ लगाता है। घड़ी मैं देखता नहीं हूँ, घड़ी मुझे देखता है और घड़ी मेरे साथ चलता है। जीवन का हर पल अगर हम सोचते हैं कि प्रभु नाराज होंगे, मुझे कोई नोटिस नहीं आएगा, मुझे कोई बुजुर्ग नहीं बोलेगा, ये स्वयं अनुशासन की जो बात है, सेल्फ डिसिप्लिन के बात के ऊपर ही डिसाइपल का संज्ञा श्री ठाकुर जी ने दिए है। अनोखा है, अद्भुत है। और आचार्य देव की ये कथा दिल की व्यथा सुन के भी नहीं किया। परम पिता के राजूल चरणों में आप सभी का मंगल, सुस्त स्वस्थ सुदीर्घ जीवन कामना करता हूँ। जय गुरु। साउंड नहीं है आपका, राधा चंदा, म्यूट हो गए आप। जी जी दादा, जय गुरु पल्लव दा। बोल रहा हूँ दादा कि हम लोग बिल्कुल बहुत भाग्यवान हैं, बहुत भाग्यशाली हैं जो आप जैसे प्रभु का समर्पित एक भक्त का मुंह से, श्रीमुख से सब बात सुनते हैं। और खासकर आचार्य देव के बारे में जब सुनते हैं तो पूरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। थोड़ा सा हम लोग प्रार्थना समय को पालन करते हुए कर लेते हैं, उसके बाद प्रतिक्रिया करेंगे। जय गुरु। सर जोगेश चंद्र बेरा दा, जय गुरु दादा। दादा जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। शुरू करिए दादा। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। राधे गोविंद 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 सदा सदा। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। सारे मार्ग कपट चले नदमी भोला हरि 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 नाम जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। सारे मार्ग हमें आशा वजुमा नामे बरोरे देशा। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। राधे गोविंद 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 हरे सदा हरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। सारे मार्ग कपट चले नदमी भोला हरि 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 बोल 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 हरि नाम परम जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। सारे मान भवे आशा मधुमा नामी बरोरे देशा। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। राधे गोविंद 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 हरे सदा हरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। जय राधे राधे
कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम राधा जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम राधा जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम राधा जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय सत संगो की जय सत संगो की जय सत संगो की जय वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितृ वंदे आर्य पितृ वंदे मातृवर्गान् वंदे मातृवर्गान् वंदे अहं कृष्टि दैवतान् वंदे अहं कृष्ण दैवतान् वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय। जय गुरु जय गुरु जोगेश दा। सबसे पहले मैं आपके लिए आपके पूरे परिवार के लिए प्रभु से एकांत प्रार्थना करता हूँ। सत्संग का प्रारंभ और अंत दोनों इतना सुंदर ढंग से होता है, हम लोग का मन गदगद हो जाता है। मैं सबसे पहले आज आपके लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, पूरे परिवार का मंगल कामना करता हूँ। और जैसा आज का मंगलवार प्रत्येक व्यक्ति के लिए मंगलमय इष्ट प्रसंग होता है, मैं तो अधिक से अधिक लोगों से आग्रह करता हूं कि मंगलवार को जरूर जुड़ें हमारा सरदेव पल्लव सरकार का अमृतवाणी सुनने के लिए। और आज का जो प्रार्थना भजन और जो आलोचना हुआ, ये सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग का भी समय 25 मिनट 23 मिनट बच रहा है, तो मैं ये भी आग्रह करूंगा कि समय से 9 बजे तक समाप्त हो जाए तो प्रतिक्रिया भी तो अच्छा रहेगा। मेरा ये आंतरिक इच्छा है कि 9 बजे तक समाप्त होना चाहिए प्रतिक्रिया भी। और यही बोल करके मैं सबसे पहले अपने मुख्य संचालक चौरसिया दा से निवेदन करूंगा। दादा चौरसिया दा, आप आकर 2 शब्द बोलें। चौरसिया दा। चौरसिया दा का संकेत नहीं मिल रहा है, तो प्रोफेसर दा, भुजेंद्र दा, आप 2 शब्द बोलें। जय गुरु। दादा आप म्यूट हैं, सदैव प्रोफेसर दा। हाँ। दादा वंदे पुरुषोत्तम। आचार्य देव के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम नमन। आज का दिन महीनों से इस दिन की इंतजारी पहले भी किया हूं, आज भी किया हूं और करता रहूंगा, क्योंकि जीवन एक परिवर्तन है। सर्वप्रथम हमारे पूनम माँ ने जो आज भजन की प्रस्तुति दी, वो भजन ही स्वागत गान था दयाल ठाकुर और सरकार के लिए। मेरे ठाकुर आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। दादा आपका आवाज विजेंद्र दा, आपका आवाज नहीं आ रहा है। दादा एक मिनट हेलो। ठीक है दादा, आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? जी दादा। आज का दिन नेटवर्क, आज का दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है दादा।
जी कि एक तो मंगलवार जिसका इंतजार ही हम लोग करते रहते हैं और करते भी रहेंगे, क्योंकि यह शुभ दिन का स्वागत गान हमारे श्रीमती पूनम माँ ने की है। और श्रीमती पूनम माँ का जो स्वागत गान हुआ है, सजा दो आज गुलशन से मेरे ठाकुर जी आए हैं, मेरे ठाकुर जी आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। तो ठाकुर जी के साथ साथ हमारे पल्लव सरकार का भी आगमन, दो ठाकुर जी का स्वागत और हमारे पल्लव सरकार का, सरकारदा का स्वागत गान, इतने सजा करके उन्होंने इस भजन की जो प्रस्तुति स्वागत गान के रूप में दी है। और लगे गुलशन सा महल, सही में इस संगीत का सजावट और यह सत्संग का सजावट, उनकी भजन की प्रस्तुति, और हम लोग खुद भीतर से आत्मबोध करते हैं कि आज कुछ न कुछ हमें नया एनर्जी मिलेगा, शक्ति प्राप्त होगा। अध्ययन, स्वाध्याय, ज्ञान, प्रज्ञान, विज्ञान, बहुत चीजें हैं। ज्ञान है, विज्ञान है, प्रज्ञान है, लेकिन प्रज्ञान जो है वो ज्ञान पर ही आधारित है। और ज्ञान तब होता है जब प्रज्ञान आता है, और प्रज्ञान बिल्कुल अनुभूति की चीज है, बिल्कुल अनुभूति की चीज है। प्रज्ञान का मतलब ही अनुभूति, और जब अनुभूति होगी तभी ज्ञान होगा, और ज्ञान जब आएगा तो विज्ञान भी उसे मानना पड़ता है। बहुत चीज को विज्ञान नहीं मानता है, लेकिन विज्ञान को तब मानना पड़ता है जब प्रज्ञान, अनुभूति पूर्ण बातें ज्ञान के रूप में जब प्रकाशित किया जाता है। आज वही चीज हमको प्राप्त हुआ है। परिवर्तन जीवन का नियम है। हमारे सरकारदा ने, हमारे पल्लव सरकारदा ने परिवर्तन का जो मूल चीज है, बहुत बड़ी चीज है, और परिवर्तन भी सत्य है। और परिवर्तन की चर्चा उन्होंने आचार्य देव के जीवन से किया। हमारे आचार्य देव को बाल्यकाल में उन्होंने क्या कहा, प्रौढ़ अवस्था में क्या कहा, फिर उम्र के साथ क्या कहा, और आज हम सभी क्या कह रहे हैं। और इसका बोध हम लोग तो करते ही हैं। हमारे आचार्य देव जिस भाव के साथ हमारे पल्लव सरकारदा ने इस बात की व्याख्या की है, मैं भी भावुक हो गया हूं, और शायद हम सभी भावुक हुए होंगे कि परिवर्तन। लेकिन मुझे एक चीज बात याद आती है, क्योंकि हमारे आचार्य हैं, पिता की चर्चा उन्होंने की कि पिता जो होते हैं एक संतान को जन्म देते हैं। यह महसूस करने की चीज है कि पिता के रहते दुख की कल्पना की जा सकती है, लेकिन जब जीवन में परम पिता आते हैं तो एक भीतर से बल मिलता है, और वो बल होता है कि हम पूर्ण हैं, हमें अब दुख या कोई परेशानी नहीं होगी। तो परम पिता जब हमारे जीवन में है तो परिवर्तन का तात्पर्य यह है कि इतनी ऊंचाई हमारे एक राजनीतिक जीवन में, हमारे अटल बिहारी जो हमारे प्रधानमंत्री थे आदरणीय, उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री बनने के बाद कि प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंचा दो कि मैं अपने से दूर हो जाऊं। लेकिन अध्यात्म ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान हमारे आचार्य परंपरा के अंतर्गत, हमारे आचार्य साधक के रूप में साधना के बाद आज जिस प्रकार हम सबों के बीच हैं, बाल्यकाल से देखा, प्रौढ़ काल से देखा, आज भी देख रहे हैं, जो उनका स्वरूप की व्याख्या हमारे पल्लव सरकारदा ने की, मैं तो बिल्कुल भीतर से भावुक हुआ हूं। और यह हर व्यक्ति किए होंगे
उन्होंने जीवन में एक बहुत बड़ी बात हमारे हम लोगों के बीच रखी है, वह है मिलावट। अध्यात्म में मिलावट की बात हमारे आचार्य देव जैसे बाल्यकाल में थे आज भी हैं। एक साथ कितनी समस्याओं का निदान देते हैं, ये अद्भुत क्षमता एक साधारण मनुष्य में नहीं हो सकता है। और वो बाल्यकाल का जो श्री कृष्ण का स्वरूप होता है, वह स्वरूप आज विस्तार में हम उनको प्रकाश पाकर प्रकाशित हो रहे हैं, उज्जवल हो रहे हैं हम सभी इसमें। और हम मनुष्य हैं, मिलावट अभी के वातावरण में हर जगह जो बहुत बुरी चीज है। आहार से ही, क्योंकि ठाकुर जी या हमारे आचार्य देव हम सबों को लंबी आयु देने के लिए इस धरोधाम पर भेजे हैं कि मेरा भक्त लंबी आयु प्राप्त कर हमारा काम करे। लेकिन हम आहार को नियंत्रित न करके जिह्वा के स्वाद में, लेकिन हमारे पल्लव सरकार का जो हम शुरू से देख रहे हैं, उनका जो स्मार्टनेस है, उनके चेहरे पर जो उनका बॉडी है, यह साधना है आहार नियंत्रण। और जब आहार नियंत्रण होगा, शरीर परिशुद्ध होता है और निश्चित रूप से ऊर्जा तब प्राप्त होता है जब भीतर वो चीज एनर्जी उसको प्राप्त होता है। उसका एकमात्र है आहार। मिलावट की जहां तक सरकार, मिलावट सिर्फ आहार से नहीं है। मनुष्यों का यदि संगति, हम सबों की संगति यदि अच्छी है, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। यदि हमारी संगति साधु संग है तो निश्चित रूप से भगवान के पास, भक्त साधक के पास से ज्योति प्रकाशित होता है, उससे हम प्रदूषित होते हैं। लेकिन मिलावट ऐसा क्रोधी होना या सही बात मुख पर बोलना, मेरे समझ से सही बात मुख पर बोलना और क्रोध करना ज्यादा अच्छा है मीठी बात मुंह पर बोलना और पीछे जाकर कुछ और बोलना। मीठा चीज ही जहर है, मीठा जहर है। जैसे मीठा खाने से शरीर को हानि है, तो निश्चित रूप से बहुत मीठा बोलने वाला भी उससे सचेत होना चाहिए, क्या वो व्यक्ति ही क्यों न हो। उस भाषा से पकड़ में आता है कितनी मीठा, इतना इस खुशामदमय बातें निश्चित रूप से घातक है। तो स्वाध्याय, अध्ययन, संगति, साधक, हम सबों का जो प्रेम है और प्रतिदिन इस